really go to a sexologist? देखिए असेस करना पड़ता है. इट इज़ सेल्फ असेसमेंट. जहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं कि भाई सेक्सोलॉजिस्ट के पास किसको जाना चाहिए, जो लोग ये सारे एज ग्रुप्स में डिफाइन करते हैं. अगर हम इसको टीनेजर्स को अगर करें, या फिर एट द टाइम ऑफ मैरिज करें, या पोस्ट मैरिज करें, जब परिवार पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक स्टैचर पे बैठे हैं, उसके बाद में यू नीड, मतलब जैसे स्किन पे आपको हल्के से रिंकल्स आते हैं या चीज़ें आती हैं, तो स्किन लूजनिंग होती है, एजिंग इफेक्ट है. अब वो प्राइमरीली ऑर्गन पे भी होता है. इस चीज़ के लिए मतलब ये जो टाइटनिंग है, पेनाइल टाइटनिंग है और वजाइनल टाइटनिंग है, हाइफूज हैं, इस सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत सारी. बट मेजरली पेशेंट जब बहुत जल्दी अगर इजैकुलेट कर रहा है, या फिर उसकी शादी होने वाली है, ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज थिंग्स, या फिर उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे उसको एक बार किसी भी एक सेक्सोलॉजिस्ट की हेल्प सीख करनी चाहिए. अगर बिकॉज कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. आप अगर पहले एंड पे जो गोल्डन नाइट होती है, हमारे यहाँ एक रिवाज है सारी चीज़ों का, अगर इस एंड पे इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ विथ योर पार्टनर एंड यू गिव अ गुड टाइम. बहुत सारी गोल्डन नाइट्स पे तो सेक्सुअल एक्टिविटी होती नहीं है, लेकिन जब होती है, जो भी एक्सपीरियंस होता है, जब ये हेजिटेशंस हटती हैं, वहाँ पे अगर एक जो लेवल बन गया, अगर हम बोलते हैं कि सर 20-25 मिनट का एक लेवल बन गया, किसी का भी एवरेज अगर पकड़ लेते हैं, तो वो लेवल जीवन भर चलता है. बिकॉज जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने हैं. बहुत साइकोलॉजिकली मेल अगर बात करें, क्योंकि मेल इज़ द गिवर वाला पार्ट, फीमेल इज़ द रिसीवर वाला पार्ट, तो बहुत बार साइकोलॉजिकली काम में या एक्सर्शन या बहुत चीज़ों में ये सब चीज़ें डिफ़र करती हैं टाइम. मतलब कभी हम बहुत जल्दी विद इन 2 मिनट्स हो गए, कभी आई एम टेकिंग 20 मिनट्स, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग में बैठ जाता है ना कभी कभी फीमेल के, तो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि भाई ऐसा कुछ भी हो रहा है. तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को केटर करें. इसी चीज़ के लिए अभी जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, जो कि मेरे अभी हमें जिसका पेटेंट मिला है, इरेक्टी केयर प्रो, इट इज़ अ नीडल लेस टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ वाइग्रा फ्री टेक्नोलॉजी, जो पेनाइल वेन्स को ओपन करती है, टाइट करती है और मोर ओवर रिपेयर करती है. इसमें IPLs और ये सब भी यूज़ करते हैं हम लोग. तो ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि जैसे ही आप परफॉर्म नहीं कर पाओ जाके वाइग्रा ले लो. हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये एक बहुत बड़ा मैं इसको बोलूँगा, एक ये बहुत नेगेटिव पार्ट है. आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, यू आस्क फॉर अ कॉन्डम, वो आदमी सामने से बोलेगा गोली दूं क्या. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को क्योंकि फीड कर रहा है. आज की इंडस्ट्री जितनी भी सेक्सुअल हेल्थ में है, सब मेल इनसिक्योरिटीज़ को कहीं ना कहीं से अपनी मार्केटिंग गिमिक्स के साथ में फीड कर रहे हैं. आपको असेस करना पड़ेगा मेल फ्रेटर्निटी को, इन सब गिमिक्स से हटके, गूगल की नॉलेज से हटके, अपने पार्टनर के साथ अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. उसके बहुत ही हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट, बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोचेस हैं. सिर्फ गोली खा के सेक्स करना सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात मानी जाती है. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वेन्स ब्लॉक्ड हैं, प्रेशर देंगी, हार्ट तेज काम करेगा. बिकॉज प्रीवियसली टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल्स वर ट्रीटेड, मतलब ये कार्डियोलॉजी वाले विभाग यूज़ करते थे, लेकिन अब वो ओवर द काउंटर चल रही है. जैसे कि आप एक डाइजेस्टिव पिल लेते हो, वैसे ही आप ये गोली ले रहे हो. इसको स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत सारे हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, ये बहुत सारी चीज़ें केटर कर रही हैं, और इसकी हिस्ट्री डॉक्टर्स को पता भी नहीं लग पाती.